हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे इरेशनल और रैशनल नंबर्स के बारे में, और कैसे किसी एक नंबर को हम इरेशनल प्रूव करते हैं वो हम उसके बारे में सीखेंगे। तो हम शुरू करने से पहले फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ p बाय क्यू की फॉर्म में, तो हम कोई ऐसे नंबर्स जो जैसे 3/4, 4/5, 5/6, ऐसे उनको हम इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आपके कौन से होते हैं? जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, √7, और जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं वो भी एक एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके, इरेशनल नंबर के। तो इस चैप्टर में हम क्या है, इरेशनल और रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि अगर एक p जो है प्राइम नंबर है, ठीक है, p एक प्राइम नंबर है, और अगर वो प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, अगर वो किसी एक प्राइम मतलब एक नंबर जो है a स्क्वायर को जो है p डिवाइड कर दे रहा है, तो वो वही p जो है प्राइम नंबर जो है p, वो a को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है। अब इस थ्योरम का यूज हम कब यूज करेंगे? जब हमारे आगे क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, तो उस टाइम पे हम ये यूज करेंगे थ्योरम। अब यहाँ पे थ्योरम 1.3 है, इसमें हमें प्रूव करना है कि √2 है जो है वो इरेशनल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, हम √2, √3, √5, √7, इस फॉर्मेट में आएंगे ना आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस, तो जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट को आपको अप्लाई करना है इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। √2 का आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, √3 का भी आपको एग्जाम्पल 5 में मिल जाएगा, √5 हमारा एक्सरसाइज में है, तो मैं इसको पिक करता हूँ, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज 1.2 का हम देखें, क्वेश्चन 1 जो है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है। √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब हम कैसे इसको करेंगे, स्टेप्स में आपको बताता हूँ। पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी हैव वी हैव टू प्रूव √5 इज इरेशनल। ये चीज क्या है, हमें प्रूव करनी है। अब हम क्या एज्यूम करते हैं, जब भी हमें कोई इसमें इस इन क्वेश्चंस में कोई चीज प्रूव करनी होती है, हम उसका उल्टा अज्यूम करते हैं। उसका उल्टा अज्यूम कैसे करते हैं? हम यहाँ लिखेंगे लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम द अपोजिट। ठीक है। अब हम उसका उल्टा जब जो है मतलब अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कि दैट इज √5 इज रैशनल। ठीक है। अब हम ये अज्यूम कर लेंगे कि √5 भाई एक रैशनल नंबर है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस √5 कैन बी डबल रिटन इन द फॉर्म, कैसे लिख सकते हैं? a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और जहां पे हम ये लिख देंगे a/b क्या है यहाँ पे, वेयर a एंड b आप याद रखना कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, आर को प्राइम्स। ठीक है। ए आर बी जो है हमारे को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या हुआ? को प्राइम का मतलब हुआ
कि अगर एग्जांपल लेते हैं 3/4 है, ठीक है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा एक से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? एक तो इनका कॉमन फैक्टर क्या क्या हो सकता है, जो ये तीन जो है अभी यहाँ पे किसके से डिवाइड हो सकता है, एक से और तीन से। चार जो है एक से और चार से डिवाइड हो सकता है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, एक। कॉमन को प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ जो मिनिमम मतलब कट सकते हैं। अब देखो यहाँ तीन और चार कट ही नहीं सकते, ये एक के अलावा किसी से नहीं कट सकता, ये हो गया हमारा को प्राइम, ठीक है। अब तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं हेंस √5 इक्वल टू a/b। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब √5 b इक्वल टू a, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आप दोनों साइड क्या है, स्क्वायर कर दो। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, √5 b² इक्वल टू a² मिल जाएगा। अब हमने स्क्वायर किया ताकि हम थ्योरम 2 को यूज कर सके यहाँ पे, ठीक है। वो चीज भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि थ्योरम 2 1.2 जो थी वो यूज कर रहे हैं, और वो थ्योरम हमें यहाँ पे हर बार क्वेश्चन में लिखनी होगी, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5b² इक्वल टू a², ठीक है। हेंस 5 डिवाइड्स a²। अब ये चीज हमारे पास आ गई कि 5 जो है a² को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे आप देखो थ्योरम क्या कहती थी, बाय थ्योरम, थ्योरम कहती है कि अगर इफ p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, p एक प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स, ठीक है, p डिवाइड्स a², देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो वही मैंने जैसे आपको बताया था, अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर p a² को डिवाइड करता है, अगर p एक प्राइम नंबर है, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। और अगर वो जो a² है वो p से डिवाइड हो रहा है, तो वो a भी जो है हमारा p से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, सिंपली सो 5 shall divide a also। तो हमने क्या एज्यूम किया कि अगर a² जो है 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हमारा a भी है जो हमारा 5 से भी डिवाइड हो सकता है, इसको हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं ना कि hence we can say, हम ये कह सकते हैं कि अगर a/5 जो है किसी c के बराबर हो सकता है, where c is an integer, ठीक है। तो c ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर हो जाएगा। c इंटीजर हो जाएगा, तो सो a जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 5 c के बराबर, ठीक है। अब देखो जैसे हमें पता ही है, लिख दो यहाँ पे कि नाउ दैट वी नो 5b² इक्वल टू a², ये हमें पता है, ये अभी हमने पीछे सॉल्व किया, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, पुटिंग ए इक्वल टू 3c, ये हम इसमें पुट कर देंगे। 5b² क्या हो जाएगा हमारा, 5c²। अब ये हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने ए स्क्वायर को 5 से a² बाय 5 का एक रिलेशन क्रिएट किया a/5 के साथ, कि a/5 भी डिवाइड हो रहा है। अब हम b का करेंगे, कि हम दिखाना यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि b भी है जो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने जो वैल्यू यहाँ पुट करी है वो इसी के लिए करी है। b² जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 25c²। ये कैसे हुआ, 5c² का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 25c² और 5 यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये जो 5b² का 5 है ये नीचे आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब यहीं पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो b² क्या हो जाएगा हमारा, 5c² हो जाएगा। कैसे, 5 वन ज़ा 5, 5 ज़ा 25, तो 5c² बच गए यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर हम नीचे आते हैं तो इसका कैसा आ रहा है, b² और ये 5 नीचे आ जाएगा बाय 5 इक्वल टू c² हो जाएगा। अब हमारा ये आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 5 डिवाइड्स b²। अब ये हमारी एक और स्टेटमेंट आ गई कि भाई 5 जो है b² को डिवाइड करता है। तो अगेन बाय थ्योरम, जो हमने थ्योरम यूज करी थी ऊपर, सेम वही थ्योरम यहाँ लिखोगे आप। कौन सी थ्योरम लिखनी है, बाय थ्योरम, इफ p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, एंड p डिवाइड्स a², देन p will also divide a, ठीक है, सिंपल। अब ये थ्योरम यहाँ पे लिख के, सो 5 जो है क्या करेगा, डिवाइड करेगा b ऑल्सो। इसको आप सेकंड मान लो, 5 जो है b को, मतलब b को भी डिवाइड करेगा, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ये था, फर्स्ट क्या कहता है कि a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, और सेकंड क्या कह रहा है कि b जो है, सेकंड क्या कह रहा है कि जो b है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। अब आप याद करो मैंने शुरू में बोला था ए और बी जो हमारा को प्राइम है, को प्राइम मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। पर अभी क्या पता लग रहा है कि ए जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ लिख देंगे हम, सो ए एंड बी हैव अ फैक्टर 5। इनका फैक्टर एक 5 हो गया। और हमारी कंट्रोडिक्शन क्या थी, कि हमारी प्रेडिक्शन थी कि जो ए और बी है को प्राइम है, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। हमने जो माना था कि ये को प्राइम है वो भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये को प्राइम नहीं है तो हम लिखेंगे हेंस आर assumption इज रॉन्ग, ठीक है। therefore by contradiction √5 is irrational। अब सेम आप
सेम ही चीज जैसे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, आप सेम आप रूट 2 डाल दो, रूट 3 डाल दो, रूट 5 डाल दो, रूट 7 डाल दो, रूट 11 डाल दो। आप कैसे भी ये सिंगल नंबर्स या डबल नंबर्स एक रूट के अंदर के लिए आपका सेम ये फॉर्मेट यूज होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन 110% आएगा, और फॉर्मेट आप यही यूज करना फुल मार्क्स के लिए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आप इन केस कहीं मिस्टेक करते हो तो आपको उतने स्टेप तक के नंबर दे देते हैं। शॉर्टकट्स नहीं यूज करने, सिंपली आप पूरा प्रॉपर वे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये तो था हमारा एक टाइप का क्वेश्चन कि रूट 2 इज इरेशनल। अब हमारे और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो 5 - रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे प्रूव करोगे? तो इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल हम ये एग्जाम्पल्स में तो सॉल्व है ही है, हम उठाएंगे एक्सरसाइज में से 3 + 2√5 वाले को, क्वेश्चन नंबर 2 को उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेशनल प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस फॉर्मेट से आप लिखोगे और सॉल्व करोगे, चाहे आपको कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको पहले लिखना है सेम जो लाइन है, हमें जो प्रूव करना होता है, वी हैव टू प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम लेट अस अज्यूम व्हाट, द अपोजिट। ठीक है, अपोजिट क्या अज्यूम करेंगे, दैट इज कि जो अपना 3 + 2√5 है ये रैशनल है। ठीक है, ये जो है हमारा रैशनल है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो अगला लिखेंगे हेंस 3 + 2√5, ये क्या हो जाएगा, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में आ जाएगा, a/b की फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको। फिर अगेन सेम लाइन लिखने हैं वहां पे जैसे हमने पीछे किया, वेयर a एंड b हमारा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, आर को प्राइम्स। ठीक है, ये हमारा को प्राइम हो जाएगा। हेंस 3 + 2√5 = a/b। ठीक है, तो 2√5 = a/b - 3, 2√5 = a - 3b अपॉन में b। अब इसको और आगे अगर फर्दर हम इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं तो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a - 3b अपॉन में b। ठीक है, √5 क्या हो जाएगा हमारा, 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, a - 3b से अपॉन b से। अब यहाँ पे आएगा √5 a - 3b अपॉन 2b। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपल आपको एक ऐसे एरो बनानी है और आपको बताना है ये जो है इरेशनल है और ये जो है रैशनल है। ये तो आपने प्रूव भी किया कि √5 इरेशनल होता है।
रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको ऊपर जो मैंने बताया था वैसे करना है, और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में करने हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये इरेशनल है एक साइड और एक रैशनल है। कभी भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल टू में नहीं आ सकते, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के पर्पज से लिए बता रहा हूँ कि इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर a minus 3b upon 2b is a rational number, ठीक है, बट रूट 5 इज irrational नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे सिंस rational cannot be equal to irrational, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे दिस इज अ contradiction, therefore our assumption is incorrect, ठीक है। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे फिर आगे, therefore 3 plus 2 root 5 is irrational, ठीक है, hence proved। अब हमने दो तरह के क्वेश्चन करे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनको एग्जाम में कैसे लिखना है आपको पता लग चुका है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। देखो आपको मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, तो अगर हमने इस तरह का एक क्वेश्चन कर लिया, इस तरह का एक क्वेश्चन भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब आप ये थोड़ा आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 1/√2 वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है 1/√2 को, मतलब ये कौन से इनमें से इरेशनल्स हैं, ठीक है। तो हम इसको 1/√2 वाले को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका एग्जाम में जो है फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन आपके मोस्टली आएंगे, ठीक है। तो आपको उन्हीं पे फोकस करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, कि इनमें ये एक फॉर्मुलिंग जो क्वेश्चंस हैं ये इरेशनल हैं। एग्जाम में आएगा तो इसको करने का बहुत एक सिंपल मेथड बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, 1/√2 इज इरेशनल, कि 1/2 जो हमारा एक इरेशनल है। लेट अस अज्यूम द अपोजिट, क्या एज्यूम करेंगे हम लोग, दैट इज 1/√2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं अभी तो फिलहाल के लिए। अब अगला स्टेप वही जैसे हम लिखते हैं, हेंस 1/√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b, ठीक है। इसको हम कैसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b is not equal to 0 are co-primes, ठीक है। ये को प्राइम नंबर हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, ठीक है। और b/a जो है हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे कि ये और ये क्या,
ये तो है हमारा रैशनल। ये क्या है? रैशनल। और ये हो गया हमारा इर्रेशनल। अब हमें एक चीज तो पता ही है कि नेक्स्ट पेज लेते हैं। लिखेंगे सीधा ये चीज यहाँ पे कि बी बाय इज रेशनल नंबर। स्टेप्स पूरे ऐसे ही लिखना है आपको। बोर्ड एग्जाम्स का फॉर्मेट यही रहेगा। बट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है। सिंस रैशनल जो है हमारा इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। देयरफॉर आर assumption is incorrect। जो हमने सोचा था कि रूट टू, ये जो हमारा 1/√2 है वो एक रैशनल नंबर है, वो assumption हमारी गलत हो गई है। therefore 1/√2 is irrational। hence proved। अच्छा, अब एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे जो कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आए हों। तो एक आपका एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का 2 क्वेश्चन जो है ये वाला, ये एग्जाम में आया था। ठीक है। और इसका जो है 1.2 का जो थर्ड है, ये जो है 1/√2 का, ये भी एग्जाम में आता है। और ये जो √5 इज अ रैशनल वाला है, ऐसा भी एग्जाम में आता है। इन तीनों के, ये और ये वाले जो क्वेश्चन है, ये दोनों, इनका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। इसका फॉर्मेट आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा रियल नंबर्स जो है खत्म होता है। और रियल नंबर्स में आपको मेन आपका जो है ये थ्योरम है, आपको इस थ्योरम को ध्यान रखना है। ये दो थ्योरम है, एक थ्योरम 1.2, एक थ्योरम 1.3। बेस्ड ऑन दीज थ्योरम्स हमें ये थ्योरम्स भी हमें एग्जाम में लिखना है। इन केस आप मानो आपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड किया, आपको थ्योरम बता, आपने थ्योरम भी लिखी है, समहाउ आप एग्जाम उस क्वेश्चन के एंड तक आप उसको सही नहीं प्रूव कर पाते हो, तो आपको स्टेप्स के नंबर भी मिलेंगे। आपको अगर आपने एक थ्योरम लिखी है तो एग्जामिनर चेक करता है कि हाँ लड़के को या लड़की को थ्योरम आती थी, उसने इसको अटेम्प्ट किया है, बट हाँ आंसर लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो वो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है थ्योरम के, आपको कम से कम वो 1 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है। और बाकी आपने जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप जितना डिटेल स्टेप्स फॉलो करोगे उतना ही आपके नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, तो आपको 4 में से 2 या 3 नंबर मिल सकते हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।